यही कहा जा रहा था दो तीन दिन से दो तीन दिन दो तीन दिन से यही बात। बहुत ज्यादा आ रही है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद सफ़वान देवरियावी है। आप अपना नाम बतला दें। मेरा नाम सादिक अली अंसारी है। मैं सुन्नी हल्के बरेली मकतब से ताल्लुक़ रखता हूँ। आपका पूरा तारुफ कराइए। आपकी पहचान क्या है? हमारी पहचान आम आदमी का अधिकार है। देखिए, इस तरह से बात को तुम घुमाएंगे तो मैं फोन करूँगा। मैंने किस तरीके से बताया है। हाँ मैं सादिक अली अंसारी सुन्नी हल्के बरेली मकतब से ताल्लुक़ रखता हूँ। हाँ तो आपका भी वही हक बनता है कि आपकी पूरी पहचान बताएं अपनी। हाँ ठीक है? पूरी आपको पहचान बात करने का टाइम मेरे पास जरा भी नहीं होता। पूरी पहचान हो गई। आधार कार्ड में यही लिखवाए हैं। भाई जनाब, मैंने पूछा कि आपकी पहचान क्या है, आपका मतलब क्या है? मोहम्मद सफ़वान देवरियावी बताया तो हूँ। उसको आप न सुने हो तो आपके कान की गलती है। मेरे कान की गलती नहीं है। मैंने आपका पूछा कि आपकी पहचान मतलब क्या है, आपका किस मतलब से ताल्लुक है? तो मसलक पूछना चाहिए ना। देवबंदी मसलक से मेरा ताल्लुक़ है। मैंने पूरा तारुफ करा दिया। देवबंदी मैंने मसलक पूरा से तारुफ करा दिया। आपने पूछा आपका नाम देव क्या, मैंने बोला सादिक अली देवबंदी अंसारी सुन्नी हल्के बरेली मकतब से ताल्लुक़ रखता हूँ। देवबंदी देवबंदी मसलक से मेरा ताल्लुक़ है। ये कह रहा था। ठीक है ना, बात इतनी लंबी करने को फायदा नहीं है। देखिए, फिर आप बात बढ़ा रहे हैं। एक तरफ घटाने की तलकीन भी कर रहे हैं, बात बढ़ा भी रहे हैं। ये कह रहा था कि आला हजरत आपके रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपके नव्वर अल्लाह मरकदहु, वो लिखे हैं कि देवबंदियों के कुफ्र में शक करने वाला काफिर है। आप भी देवबंदी हजरात को इस्लाम से खारिज मानते हैं? हूँ कि हाँ, क्या कह रहे हैं? आप अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं बोलता हूँ। तो अगर देवबंदी हजरात काफिर हैं बकौल आपके और आपके आला हजरत के, तो उलमाए देवबंद के घर जितनी बरेलवी बिदाती औरतों की शादी हुई है वो सब के सब जानिया हुई या नहीं हुई? फिर आला हजरत के सज्जादा नशीन मौलाना तौकीर रज़ा साहब अलग अलग जगहों पर स्टेजों पर उलमाए देवबंद से मुसाफा किए हैं। इस जुर्म की वजह से वो फासिक और फाजिर हुए कि नहीं? बस यही बात थी। जी जी, फरमाइए, इरशाद भड़काइए। हाँ, तौकीर रज़ा साहब के बारे में हमारे उलमा का यही मौक़िफ़ है। हाँ कि वो जो है अपना अलग जान नहीं है, जो कि फतावे रज़िया में आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला ने भी कहा है कि अगर मेरी औलाद में से कोई भी शरीयत के खिलाफ करे तो उसको भी वही काम करे। हाँ जिस तरीके से दूध में से मक्खी निकाल के फेंका जाता है, उस तरीके से मेरी औलाद को भी निकाल के फेंक देना। यह फतावे रज़िया में मौजूद है। अच्छा। ठीक है। हाँ, तो आप उनको बरेलियों से निकाल कर फेंक रहे हैं? बीच में बोलिए नहीं। जी फरमाइए। ठीक है। हाँ जी बोलिए। अब आपने दूसरा सवाल किया है। दूसरा सवाल ये अरे वो पूरा कहाँ हुआ? पूरा जवाब दीजिए। अधूरा देंगे तो फिर बीच में बोला जाएगा। आप उनको बरेलवियत से निकाल कर फेंक रहे हैं कि नहीं फेंक रहे हैं? मैं इसको यूट्यूब में डालूंगा। वो तो आप लोगों की पुरानी आदत है, कौन इससे इनकार कर रहा है? इसमें आप सारा कुछ आ जाएगा। वो तो आपकी देखिए रुकिए। देखिए, आधी बात मत कीजिए, फिर आधी बात कर रहे हैं आप। अपनी बात को कह दिए, बात खत्म करिए। आला हजरत के कौल के हिसाब से आला हजरत के कौल के हिसाब से तौकीर रजा को आप खारिज करते हैं कि नहीं रिजवियत से? भाई वो तो है ही ना, खारिज हैं। की नजर में है ना। अच्छा, खारिज हैं वो रिजवियत से? मुसलमान हैं कि नहीं हैं? नहीं, गुमराह है वो। मुसलमान नहीं हैं? अगर से वो करते हैं ऐसा, मैंने फतावे रज़िया का हवाला भी दे दिया हुआ है। तो वो मुसलमान हैं कि नहीं हैं? ना समझदार है तो भाई अल्लाह बेहतर है। तौकीर रजा साहब मुसलमान हैं कि नहीं हैं? तौकीर रज़ा साहब का देखिए, कुफ्र को क्या होता है, जब जो कोई ज़रूरियात दिन का कोई इनकार करता है तो वो काफिर हो जाता है। अच्छा, ठीक है। तो उलमाए देवबंद से मुसाफा क्या होता है? उलमाए देवबंद से मुसाफा करना। ज़रूरियात दिन का 1 मिनट। ज़रूरियात दिन अगर कोई इनकार करता है तो काफिर हो जाता है, जैसे आपके चारों अकाबिरों ने किया। उलमाए देवबंद से मुसाफा करना, उनसे गले मिलना, उनके स्टेजों पर जाना और जाकर कहना। हाँ, तो
रुकिए एक मिनट, बात देखिए देखिए दुनियादारी के हिसाब से जा सकते हैं। अगर सवाल के हिसाब से गए, सवाल पूरी सुनिए, सवाल पूरा सुनिए। देवबंदियों के स्टेज, सुन भी लिया, जवाब देवबंदियों के स्टेज पर जाना और जाकर वहाँ कहना कि हम मुसलमानों को मिल्ली आवाज़ मुत्तहिद होकर उठाना चाहिए, वो तो मुसलमान मान रहे हैं देवबंदियों को, तभी ना कह रहे हैं हम मुसलमानों को। और आपका पूरा जवाब मैं दे रहा हूँ। हाँ, आपको उलमाए देवबंद को मुसलमान नहीं मानते हैं वो भी। अच्छा, तो भाई इतिहाद के लिए कोई भी इस साइड पर हम भी खड़े हो सकते हैं, आप भी खड़े हो सकते हैं। तो उन्होंने जो ये कहा है, उन्होंने जो ये कहा है अजमेर शरीफ, मुसलमान है, अजमेर शरीफ के अजमेर कहाँ चले गए? अजमेर शरीफ के उस प्रोग्राम, अरे रुकिए तो, जमीयत से मिलते हैं, जमीयत के सुनिए एक मिनट, आला हजरत फतावा रिजविया जिल्द 6, आला हजरत, रुकिए, तौकीर रजा ने अजमेर शरीफ के जमीयत वाले प्रोग्राम में एक शेर कहा था, एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, ठीक है, शेर फिर सुनिएगा, एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। और ये देवबंदी के स्टेज से उन्होंने कहा था। तो जिन देवबंदियों पर वो सलाम भेज रहे हैं, जिन देवबंदियों को वो मुसलमान मान रहे हैं, बकौल आला हजरत के, देवबंदियों के कुफ्र में शक करने वाला काफिर है। फतावा रिजविया जिल्द 6 सफ़ा नंबर 82 के हिसाब से वो काफिर हुए कि नहीं हुए? बस नहीं, बिल्कुल नहीं, उन्होंने कहा ही नहीं। जबान से कोई कहे हाँ, मैं उनको अगर मुसलमान मानता हो तो उनकी बात ले जाएगी। समझ में नहीं आ रहा है कि एक तरफ उनको गुमराह भी बता रहे हैं और दूसरी तरफ वकालत भी कर रहे हैं। अरे जनाब मेरी बात सुनिए, मैं वकालत नहीं कर रहा हूँ, मैं सफाई पेश कर रहा हूँ कि उन्होंने उलमाए देवबंद के कहाँ पे मुसलमान कहा है? वो कह रहे हैं कि हम मुसलमानों को, सुनिए लफ्ज सुनिए उनका, कह रहे हैं हम मुसलमानों को। सब आते हैं आपके बबल, और जब कहने का मतलब ये नहीं, सब नहीं है, अशार में बहुत ज्यादा कुछ होता है, जैसे कि मतलब आपके तो रुकिए तौकीर रजा पर बात हो रही थी। अगर वो आप तौकीर रजा पर तनकीद भी कर रहे हैं, गुमराह भी बता रहे हैं, वकालत भी कर रहे हैं। चलिए सुना लीजिए, आप क्या कह रहे हैं सुना लीजिए, फिर याद करने के लिए या फिर अपनी बात सुनाने के लिए? नहीं, आप अपनी बात सुनाइए और उसके बाद से फिर तौकीर रजा की वकालत भी कीजिए, गुमराह भी बताइए। अरे भाई इसीलिए अल्लाह ताला ने 2 कान दिए हैं कि हम सुन लें, और एक जबान इसलिए दिया है कि उलमाए देवबंद को काफिर कहने वाले खानवादे की तरफ से उलमाए देवबंद को मुसलमान कहा जा रहा है। लेकिन जब सामने वाले की बात तुम सुनते ही नहीं हो तो क्या जवाब देंगे हम? कौन? जैसे कि एक तुम्हारा मतिया गंगोई एक रिसाला निकलता है, हाँ, उसमें कहते हैं तुम्हारे तो तौकीर रजा उसके बाद से फिर कहते हैं तौकीर रजा उसके उस गुमराही के बाद जिंदा किया, तौकीर रजा उस गुमराही के बाद से फिर हिदायत में आए कि नहीं आए? सारे ठेकेदारी आप लोग लिए हैं तो कुछ बतला दीजिए उनके बारे में। अब आपने बोला कि सारे को किया हुआ है, तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि जिंदों को मुर्दों को जिंदा किया, जिंदों को मरने ना दिया। इस मसले को आला हजरत के खानदान के आला सज्जाद नशीन को आपने गुमराह किस तरह कहा है? मेरा सवाल है कि आला हजरत के आला सज्जादा नशीन को आपने गुमराह किस तरह कहा है? यार मैं तो जवाब दिया, तुमने एक भी जवाब दिया क्या वो मुसलमान मान रहे हैं तो काफिर हुए कि नहीं हुए? मैं जवाब तुम्हारा दे रहा हूँ, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे मेरा? वो मुसलमान मान रहे हैं, कह रहे हैं हम मुसलमानों को मिल्ली आवाज, लफ्ज सुनिए तो, लफ्ज सुनिए तो। अच्छा चलिए, मुसलमान नहीं, रुकिए, मुसलमान नहीं है तो मुसाफा करके वो क्या साबित करना चाह रहे हैं कि काफिर हैं? दुनियावी एतबार से कर रहा है तो इस्लामी नुक्ते की खिलाफ वर्जी करने की वजह से फासिक और फाजिर हुए कि नहीं हुए? नहीं, उन्होंने कहा ही नहीं। अरे मुसाफा किए हैं ना, मुसाफा किए हैं ना, मुसाफा में उनका अभी अगर आप कहें तो उनके दुनियावी एतबार से कोई भी कर सकता है।
अरे गले भी मिले हैं, मुसाफा भी किए हैं, कहे हैं कि हम मुसलमानों को मिल लेते हैं, कहे तो क्या हुआ तब? दुनियावी एतबार से तो कोई भी किसी के मिल लेता है। तो फासिक हुए कि नहीं हुक्म शरई के एतबार से? कैसे हुए उनको काफिर से मुसाफा करने वाले के बारे में अल्लाह के नबी ने कहा है, मुसाफा उन्होंने मुसलमान कब था, वो तो मैं पूछ रहा हूँ ना। क्या उन्होंने मुसलमान कब था? दुनियावी एतबार से तो हम किसी से भी मुसाफा करने अल्लाह के नबी ने कहा। मुसलमान कहीं पता है तो सुनिए सुनिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे लोग झूठ बोलते हैं। अल्लाह के नबी बताओ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। आप उधर कहाँ चले गए अल्लाह के नबी पर? अल्लाह के नबी की बात ना करूँ। अच्छा चलिए ठीक है, चलिए साबित हो गया कि बरेलवियत गुस्ताख है, साबित हो गया कि बरेलवियत गुस्ताख है। अल्लाह के नबी की बात से हमको रोक रहे हो तुम? कौन होते हो जाहिल हो जालिम? अल्लाह के नबी की हदीस पढ़ रहा हूँ और तुम हमें रोक रहे हो गुस्ताख। सुना रहा हूँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चलो आइंदा मत रोकना हमको हदीस पढ़ने से। तुम लोगों ने नबी की बात छोड़ करके, सुन्नत को छोड़ करके बिदअत को फरोग दिया है। नबी की बात कौन से रोक रहे हो? देखिए अपने आला हजरत की सुन्नत जिंदा मत करो गालियां दे करके। आला हजरत की अभी तुमने मुंह से पैखाना किया है और कहे हो कि तौकीर रजा गुमराह है। अभी तुमने कहा है तौकीर रजा गुमराह है, क्यों कहे हो आला हजरत के उस आला सज्जादा नशीन को? हदीस सुना रहा हूँ, हदीस सुनो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, मन साफ़ा लिल मुशरिकीन, कि जो शख्स मुशरिकों से, काफिरों से जो शख्स मुसाफा कर रहा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शख्स चाहिए कि वुज़ू करे और अपने हाथों को फिर सही से धुले। ये अल्लाह के नबी कह रहे हैं और मना कर रहे हैं अल्लाह के नबी। और तौकीर रजा साहब अजमेर शरीफ के जमीयत उलमा हिंद वाले प्रोग्राम में मुसलमान उलमाए देवबंद से मुसाफा भी कर रहे हैं और उलमाए देवबंद से गले भी मिल रहे हैं और कह रहे हैं हम मुसलमानों को। लफ्ज़ सुनिए, आला हजरत के कौल के मुताबिक देवबंदियत के कुफ्र में वो शक कर रहे हैं। और आपने अभी कहा कि आला हजरत के अगर ख़ानदान में से भी अगर कोई गलती कर रहा है तो वो भी वही मुजरिम होगा। ऐलान कीजिए तौकीर रजा के कुफ्र का, हम आपका साथ देने वाले हैं। हो गया? जी जी आप मेरी बात को अगर सुन सकते हो तो सुनना ढंग से, खामोशी, जैसे मैंने सुना। हाँ कहिए, इरशाद फरमाइए। बीच में नहीं बोलना। चलिए। जैसे कि मैंने तुमको पहले ही बता दिया ये बात को, कि दुनियावी एतबार से उन्होंने मुसाफा भी किया, गले भी लगा। मुझे वो दिखाओ कि कहाँ तो उन्होंने मुसलमान कहा है कि वो उलमा देवबंद जो है या फिर अहले हदीस है या फिर कोई भी जमात है उनको मुसलमान माना हो तो वो हमको वो दलील पेश करो। उन्होंने काफिर मानते हैं तो आपने गुमराह क्यों कहा है? खामोश रहो यार, खामोश रहो, बोलते क्यों बीच में यार? जब इसका मतलब आप जो चाहे बोलते जाए और मैं बीच में कुछ बोलूं। मिला लेता हूँ, उनको मुसलमान कहा है, मुझे वो हवाला पेश करो, दलील पेश करो, मैं तो वो कह रहा हूँ। उन्होंने कहा है ना हम मुसलमानों को, और वहाँ हम में कौन लोग थे? वो तो कह रहे ना हम मुसलमानों को। मैंने तो आपके बकल एक शेर को सुनाया, क्यों कहे नहीं? निकल गया। शेर सुनिए तौकीर रजा आला हजरत, तौकीर रजा आला हजरत आपकी रजी अल्लाह ताला अन्हु के शेर सुना रहे थे वहाँ पर। एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं। मैं भी तो कह रहा हूँ ना, मैं भी तो लफ्ज़ी मायने का शेर सुनाया ना। तो क्या अगर देवबंदियत के कुफ्र में शक करने वाला काफिर है, देवबंदियत के कुफ्र में शक करने वाला अगर काफिर है तो तौकीर रजा साहब देवबंदियों से मुसाफा भी कर रहे हैं, मुआनका भी कर रहे हैं और उन लोगों के स्टेज पर कह रहे हैं हम मुसलमानों को। मैंने बार बार बोल दिया कि बात को, दुनियावी एतबार से अगर कोई जिना करे, दुनियावी एतबार से अगर कोई जिना करे, दुनियावी एतबार का बहाना करके कोई जिना करे तो हुक्म शरई लगेगा उस पर। अरे दुनियावी एतबार से भी मुसाफा कर रहे हैं तो हुक्म शरई उनके फिस्को फुजूर का लगेगा कि नहीं लगेगा? कहाँ पे आ जाएगा? हुक्म शरई आ जाएगा। अरे दुनिया इस तरह तो
इस तरह तो हर शरई चीज में। अच्छा ये बताइए, रुकिए एक मिनट, आप देवबंदियों को जो काफिर कहते हैं शरीयत के हिसाब से कि सियासत के हिसाब से साबित कीजिए कि आप देवबंदियों को जो काफिर कहते हैं शरीयत के हिसाब से कि सियासत के हिसाब से, दुनियावी एतबार से कि दीनी एतबार से? शरीयत के हिसाब से उनको काफिर कहते हैं, वो खुले हुए काफिर है। तो खुले हुए काफिर से मुसाफा करने वाला, खुले हुए काफिर से गले लगने वाला फासिक हुआ कि नहीं हुआ? जो दुनिया में सबसे बदतरीन मखलूक है सिवाय देवबंद से कोई नहीं है। अच्छा, तो बदतरीन मखलूक से मुसाफा करने वाला, चिमटने वाला बेहतरीन किस तरह हो गया? बदतरीन मखलूक से मुसाफा करने वाला, उनसे गले लगने वाला और उनके स्टेज पर हम मुसलमान कहने वाला बेहतरीन किस तरह हो गया? दुनियावी एतबार से भी अगर शरीयत की नज़र में देखिए, अगर आप देवबंदियों को शरान काफिर कहते हैं, तो उनके फिस्को फुजूर का हुक्म लगाइए उन पर और कहिए कि उन्होंने गलत किया है। क्या गलत किया है? क्यों आखिर काफिरों से मुसाफा कर लिए हैं आपके बकौल? अरे जाहिल, मैं बार-बार कह रहा हूँ कि दुनियावी एतबार से दुनियावी एतबार से कोई काम कर रहा है, रुकिए वो यार, दुनियावी एतबार से कोई अगर कोई बुराई कर रहा है, तुम्हारे जो पर्सनल भाई है, गैर मुस्लिम भाई मिलते होंगे, दुनियावी एतबार से सुनो, दुनियावी एतबार से अगर कोई बुराई कर रहा है तो फासिक हुआ कि नहीं हुआ? तुम्हारे सवाल का तुमने जवाब दिया। दुनियावी एतबार से अगर कोई तुम्हारी मौत की अभी तक एक भी जवाब नहीं दिया। अरे रुको यार, तुम क्यों बात नहीं कर रहे हो? शुरू में गुमराह कहे हो, आखिर में वकालत कर रहे हो। मेरे एक सवाल का जवाब तो दे दो। शुरू में अभी तुमने बात ही कहाँ पूरी की है? शुरू में गुमराह कर रहे हो, आखिर में वकालत कर रहे हो। अजीब हो यार तुम लोग भी। अरे पहले जाके उनसे सूझबूझ कर लो और उनसे कुछ बातचीत कर लो और कुछ और हलाल कराना हो। देवबंद से रुजू करो, तौबा कर लो, मुसलमान हो जाओ। अरे रुको, भग रहे हो, मत भगो। रुको, तौफीक रज़ा ने अगर दुनियावी एतबार से भी मुसाफा किया है तो हुक्म शरई के रूह से वो फासिक व फाजिर हुए कि नहीं हुए? मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, मैं बार-बार हुक्म शरई के रूह से। देखो अभी तब से सवाल किया हूँ, अभी तक तुम जवाब नहीं दे पा रहे। अरे झूठ में आते हो बात करने यार, जब जवाब नहीं दे पा रहे हो, बातचीत नहीं कर पा रहे हो, जाओ या किसी कोने में जा करके और अपने आप को मलामत करो कि क्यों तुम आगे बात नहीं कर पाते हो। झूठ में अपनी जहालत का एतराफ़ इस तरह कर रहे हो, अपने आलिम को एक जगह गुमराह कर रहे हो और दूसरी जगह उनकी वकालत कर रहे हो। अजीब हो यार, तुम लोग भी कैसे मखलूक हो। कभी हलवा नहीं खिलाया है क्या तुमको? वो काट दिया। यही इन लोगों की फितरत है, जब भी बात किया जाता है तो भाग जाते हैं और भागने के बाद से, अभी इससे पहले भी एक दफ़ा बात हुई थी तो उस वक्त भी भागा था, अब भी भागेगा। कुरान ने ऐलान जो किया है, वकुल जाअल हक़्क़ु व ज़ाक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, उस ऐलान पर हमें यकीन है और उस पर हमारा ईमान है। बातिल मिटने वाली चीज़ है इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। आइंदा फिर इससे बात करने की कोशिश की जाएगी और फिर इसे रुसवा किया जाएगा। और इसके